यशवंत जी, सरकार ने कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, सख्त कानून बनाया जाएगा, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि नहीं करती? क्या अच्छा कदम है? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। ब्रजेश जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से क्या होगा? 2024 का जो नीट का मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसको जमानत मिल गई 90 दिनों। क्यों? क्योंकि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किए थे। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी देते हैं तो आप पुराने कोर्ट के कोई नए जज तो आप बनाएंगे नहीं, कोई नया सेटअप तो आप बनाएंगे नहीं। जो पुराने कोर्ट है, पुराने जज है, उन्हीं में से आपको कुछ को कर देंगे। लेकिन जब तक आपके ये जो अधिकारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उस पर सही ढंग से पैरवी नहीं करेंगे, सही ढंग से उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो फास्ट ट्रैक का क्या मतलब निकलेगा? लेकिन फास्ट उसके ट्रैक का साथ साथ मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड रख दिया, 10 करोड़ के जुर्माना रख दिया, सख्त कानून भी तो है और सजा भी बढ़ा दी है, तो फिर तो असर होगा ना कुछ, कि ये कदम नहीं पहला उठाना मुद्दा चाहिए। है। आदरणीय ब्रजेश जी, पहला मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी। इस हम्म। पर जो अगर जिसके उसमें होता है उसकी उत्तरदायित्व, उसकी जवाबदेही लेना। और नीट पेपर में लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही, प्रथम जवाबदेही उसकी धर्मेंद्र प्रधान जी की है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो इस्तीफा दे। उसके बाद फिर और दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से नहीं तो हमारे नेता यशवंत जी, आप प्रतिपक्ष इस्तीफा चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं? सबसे मकसद क्या पहले है? अकाउंटेबिलिटी। इसके लिए जो जो 22 छात्र मर गए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और जिस तरह से छात्रों ने संसद मार्ग 20 जुलाई को जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। आप अपने छात्रों के ऊपर पैलेट गन सोचिए। एक जबलपुर का ही एक हमारा छात्र है जिसके ऊपर पैलेट गन चली और उसने अपनी एक आई साइट उसने लॉस्ट कर दी। तो जब तक इनके इसके लिए जो उत्तरदायी मंत्री है, सबसे पहले उस मंत्री का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे के बाद और चीजों पर चर्चा होगी। तो आपके समय में जो पेपर लीक होते थे उसमें जवाबदेही तय होती थी, इस्तीफे बिल्कुल होते थे? होती थी ना, बिल्कुल जवाबदेही होती थी राजेश जी, ब्रजेश जी। और उस पर सरकार ने अपने चीजों पर कार्रवाई भी की है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का आप इस्तीफा देख तो एक लीजिए। आध नाम 10 तो साल बता में दीजिए कि इस पे कार्रवाई की थी, हमने भी बता रहा इस्तीफा हूं दिया था, आप भी ब्रजेश दे जी, दो। 10 साल में 151 पे 152 पेपर लीक हुए हैं। 152 पेपर लीक, सोचिए। 152 पेपर लीक मतलब, और इसमें से कितने लोगों को इन्होंने कन्विक्ट किया है, कितने लोगों को सजा दिलवाई है, इनसे पूछिएगा जरा। ठीक है। व्यास जी 152 जवाब, पेपर लीक में व्यास जी कितने जवाब लोगों दे को इन्होंने दीजिए। सजा दिलवाई है? जवाबदेही तो तय करना पड़ेगी, ब्रजेश जी, पहले इस्तीफा फिर बाद ब्रजेश में जी, बातचीत। अकाउंटेबिलिटी पारदर्शिता तय होगी, और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी संसद भवन के अंदर तय होगी या बाहर? अखिलेश जी स्वयं बोले कि इस्तीफा तो बाहर ले लेंगे, लेकिन आज अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। इसीलिए तो मैंने कहा कि सरकार तथ्यों का आकलन करना, क्या क्या कार्रवाई की है उसका आकलन करना, और वर्तमान और भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है इसको सदन से बेहतर कहां बता सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के समय पर पेपरों की एक श्रृंखला आउट होती थी, एक कार्रवाई हुई थी और वो भी हाईकोर्ट के कहने पे 2015 और 16 में अनिल यादव उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की फटकार के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। और आज भी कर्नाटक के बच्चों में जो है वाटर के खनन के साथ में किस तरह से किया जा रहा है, पंजाब में किस तरह से फार्मेसी के पेपर पे किया जा रहा है। और जब सचिन पायलट 19 पेपर लीक होने के बाद उन्होंने कहा था मेरे पाँव में छाले भी आ जाए, टूट भी जाए, तब तक मैं यात्रा प्रारंभ रखूंगा, उस समय उनके समर्थित विधायकों पे यूएपीए लगाया था। ये कार्रवाई कांग्रेस ने जरूर करी थी। ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जो समर्थन करता है और जो इनका विरोध करता है उस पर कार्रवाई होती है। आज जब बच्चों की हित की बात होती है तो मुझे लगता है सदन के आदरणीय अंदर ब्रजेश जी, बैठकर एक सार्थक चर्चा की जा सकती थी। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको समझा जा सकता था। विपक्ष एक ठीक। रचनात्मक विपक्ष के तौर पर अपने सुझाव दे सकता था। लेकिन जो 25 दिनों बाद रहस्यमय यात्रा से लौटे हो, जिनके कारण छात्रों के गूंज के कार्यक्रम को आगे पोस्टपोन करना पड़ा हो, निश्चित रूप से वो एक एजेंडा लेकर पुनः भारत की धरती पर पधारे हैं और ठीक उसी एजेंडे के तहत छात्रों को बरगलाने ठीक का है व्यास कार्य जी, व्यास जी और